नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात शेयर करने वाला हूँ। ये बात हम सबकी ज़िंदगी से जुड़ी है, फिर भी हम इसे सीरियसली नहीं लेते। हम पैसे बचाते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, सोने में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसे हम रोज़ खर्च कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमने कितनी बड़ी चीज़ वेस्ट कर दी। वो चीज़ है हमारा फोकस। आज के डिजिटल टाइम में फोकस दुनिया की सबसे महंगी प्रॉपर्टी बन चुकी है। पहले ज़माने में ताकत उन लोगों के पास होती थी जिनके पास ज़मीन ये सेना होती थी। फिर एक टाइम आया जब पैसा सबसे बड़ी ताकत बन गया, लेकिन आज के टाइम में असली ताकत किसी के पास कितना ध्यान है उसमें है। आज के डिजिटल युग में अटेंशन ही सबका असली बिजनेस बन चुका है। आज आप देख लो, बड़ी कंपनी जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल और टिकटॉक आपको अपनी सर्विस बिल्कुल फ्री में देती है। आप इनका ऐप इंस्टॉल कर लो, अकाउंट बनाओ, यूज करो, किसी तरह का पैसा नहीं देना पड़ता। लेकिन फिर भी ये कंपनीज महीने के महीने, साल के साल अरबों रुपए कमा रहे हैं। आखिर ये इतना पैसा आ कहाँ से रहा है? जवाब सिंपल है, इनका असली प्रोडक्ट आप नहीं बल्कि आपका फोकस है। जब आप स्क्रॉल करते हो, वीडियो देखते हो, नोटिफिकेशन चेक करते हो, तब ये कंपनीज एडवर्टाइज़र को आपका ध्यान बेचता है। आपका हर सेकंड, हर मिनट, हर स्क्रॉल इनके लिए एक बिजनेस वैल्यू रखता है। इसका मतलब ये है कि आज के टाइम में आपका फोकस दुनिया का सबसे महंगी चीज़ बन चुका है, लेकिन हम ही उसे सबसे सस्ता ट्रीट करते हैं। अब सवाल ये है कि हमारा फोकस इतने आसानी से टूट क्यों जाता है? इसका जवाब हमारे दिमाग में छुपा हुआ है। हमारे दिमाग में एक केमिकल होता है, डोपामिन। जब भी हम कोई भी न्यू चीज़ मिलती है, कोई रिवॉर्ड मिलता है या कोई एंटरटेनिंग चीज़ दिखती है, तो दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। ये डोपामिन हमें अच्छा फील कराता है। सोशल मीडिया ऐप्स इसी साइंस का इस्तेमाल करती है। हर बार जब आप रील स्क्रॉल करते हो, शॉर्ट वीडियो देखते हो या कोई नोटिफिकेशन चेक करते हो, आपके दिमाग को एक छोटा सा डोपामिन का डोज मिलता है। ये बिल्कुल एक एडिक्शन की तरह काम करता है। आप सोचते हो कि मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए फ़ोन देख रहा हूँ, लेकिन पता नहीं चलता और 1-2 घंटे निकल चुके होते हैं। सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब आप कोई इम्पोर्टेंट काम करते टाइम फ़ोन उठा के एक छोटी सी नोटिफिकेशन चेक करते हो, तो रिसर्च के हिसाब से दिमाग को वापस डीप फोकस में आने में लगभग 23 मिनट लग जाते हैं। सोचिए, अगर दिन भर में 8-10 बार आपका ध्यान टूट रहा है तो कितना टाइम वेस्ट होता होगा। फोकस की पावर समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एक मैग्नीफाइंग गिलास को धूप में रखो। सूरज की रोशनी बिखरी हुई होती है, लेकिन मैग्नीफाइंग गिलास उसे एक पॉइंट पे जमा कर देता है। वो पॉइंट इतना गर्म हो जाता है कि कागज को जला सकता है, लेकिन अगर रोशनी बिखरी रहे तो वो कुछ नहीं कर पाती। हमारा दिमाग भी ऐसा ही होता है। जब हम अपना फोकस इधर उधर बांट देते हैं, थोड़ा पढ़ाई में, थोड़ा फ़ोन में, थोड़ा यूट्यूब पे, थोड़ा गेम्स में, तो हम कभी वो लेवल अचीव नहीं कर पाते जो हम कर सकते हैं। लेकिन अगर वही अटेंशन एक ही चीज़ पे लगा दिया जाए तो हमारा रिजल्ट काफ़ी पावरफुल हो जाता है। इसी फोकस के वजह से दुनिया के बड़े बड़े लोग आज बड़े बन पाए हैं। चाहे आप बिल गेट्स का एग्जाम्पल ले लो, जो कोडिंग में इतने घुस जाते थे कि उन्हें खाने का भी होश नहीं रहता था। या फिर इलॉन मस्क का एग्जाम्पल ले लो, जो अपने प्रोजेक्ट्स पर दिन रात काम करते हैं। या फिर क्रिकेट के लेजेंड सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल ले लो, जिन्होंने अपना पूरा फोकस सिर्फ गेम पर रखा। ये लोग इसीलिए बड़े बने क्योंकि जब ये काम करते थे तो दुनिया इनके लिए रुक जाती थी। ये अपने काम में पूरी तरह से डूब जाते थे। लेकिन हम लोग एवरेज क्यों रह जाते हैं? क्योंकि हम मल्टीटास्किंग में फंस जाते हैं। मल्टीटास्किंग एक झूठ है। दिमाग एक वक्त में 2 काम नहीं कर सकता, वो बस एक काम से दूसरे काम पे जंप करता है, और इस प्रोसेस में प्रोडक्टिविटी लगभग 40% तक गिर जाती है। यानी जितना हम सोचते हैं कि हम एक साथ 2 काम करके फास्ट हो रहे हैं, उतना ही हम स्लो हो जाते हैं और क्वालिटी भी गिर जाती है। अब सवाल ये है कि अपना फोकस वापस कैसे लाएं।
तो ये काम एकदम आसान नहीं है लेकिन पॉसिबल है, और इसके लिए हमें अपने सराउंडिंग और हैबिट्स दोनों को चेंज करना होगा। पहला तरीका है डिजिटल डिटॉक्स। दिन में थोड़ा सा वक्त ऐसा रखो जिस टाइम फ़ोन आपके पास ना हो। सोने से पहले फ़ोन अपने दूसरे रूम में रखो। रात में फ़ोन हमारे फोकस को सबसे ज़्यादा डैमेज करता है। दूसरा तरीका है डीप वर्क। दिन में 2 से 3 घंटा ऐसा रखो जिसमें ना फ़ोन हो, ना कोई बातचीत हो, ना कोई डिस्टर्बेंस हो। इस काम में सिर्फ वही काम करो जो इम्पोर्टेंट है। ये घंटे लाइफ चेंजर होते हैं। यही वो टाइम होता है जब आपकी ग्रोथ होती है। तीसरा तरीका है मेडिटेशन। लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन सिर्फ आंख बंद करने का नाम है, लेकिन असल में मेडिटेशन दिमाग को एक जगह टिकाना सिखाती है। जैसे जिम में बॉडी बनती है, वैसे मेडिटेशन से फोकस बनती है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट हैबिट है नो बोलना। हम लोग हर किसी को खुश करने में लग जाते हैं। कोई दोस्त बोलता है चलो बाहर चलते हैं, हम तुरंत हाँ बोल देते हैं। कोई भेजी हुई यूजलेस वीडियो देखने लगते हैं। लेकिन हर बार जब आप किसी फालतू चीज़ को हाँ बोलते हो तो आप अपने गोल्स को ना बोल रहे होते हो। इसलिए अपने फोकस की हिफाजत करो, ये किसी को नहीं चुराने दो। एक और इम्पॉर्टेंट बात है एनवायरनमेंट डिज़ाइन। अगर आप टेबल पे स्नैक्स, फ़ोन, चार्जर सब कुछ रखा होगा तो ध्यान तो भटकेगा ही। अपने काम का एनवायरनमेंट साफ रखो, सिर्फ वही चीज़ रखो जो ज़रूरी है, और जब काम कर रहे हो तो अननेसेसरी चीज़ों के अपने आसपास से हटा दो। आजकल हम बोर होना ही भूल गए हैं। जैसे ही हमारा दिमाग थोड़ा सा फ्री होता है हम फ़ोन उठा लेते हैं। लेकिन असली क्रिएटिविटी तब आती है जब दिमाग में शांति होती है। थोड़ा टाइम नेचर में बिताओ, बिना फ़ोन के, बिना किसी स्क्रीन के। ये दिमाग को रिचार्ज करता है और फोकस ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होता है। आपका फ्यूचर आपके ड्रीम से नहीं बनता, बल्कि आज आपका फोकस किस चीज़ पे लगा रहे हो इससे बनता है। अगर आप रोज़ सिर्फ 1 घंटा सिर्फ एक स्किल पे फोकस करोगे तो आप 5 साल में उस फील्ड में टॉप 1% में आ जाओगे। सक्सेसफुल लोग टाइम स्पेंड नहीं करते, वो टाइम इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए आज ही डिसाइड करो कि आप अपना फोकस फालतू एंटरटेनमेंट पे वेस्ट करोगे या फिर अपनी बेटर लाइफ बनाने में यूज़ करोगे। फोकस एक गिफ्ट है, इसे किसी छोटी नोटिफिकेशन, डिस्ट्रैक्शन और टाइम पास में मत खोने दो। आपका फोकस ही आपको नीचे से उठाकर ऊपर तक ले जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में फोकस लिखें। अगर आप आज से अपना ध्यान संभालने का वादा करते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने उस दोस्त को शेयर करें जो हर वक्त मोबाइल में लगे हुए रहते हैं, शायद उनका भी भला हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपने फोकस की हिफाजत करो और लाइफ में आगे बढ़ते रहो। शुक्रिया।